हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, लेक्चर नंबर आज का है अपना 25। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। मोलैरिटी का एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मोलैरिटी का और कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग नया कॉन्सेंट्रेशन का टर्म पढ़ेंगे। तो कैलकुलेट, सवाल नोट करेंगे, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, मोलैरिटी ऑफ प्योर इथेनॉल its density is if its density is 1.2 gram per ml, if its density is 1.2 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है, लास्ट टाइम जैसा ही है। उसमें प्योर वाटर की मोलरिटी पूछी थी, मैंने यहाँ पर किसकी पूछी है, इथेनॉल की मोलरिटी पूछी है। ठीक है, ये वहां पर मैंने प्योर वाटर की मोलरिटी पूछी थी, यहाँ पर मैंने प्योर इथेनॉल की मोलरिटी पूछी है। ठीक है बेटा, ओके। तो हम लोग करेंगे, हमें प्योर वाटर की मोलरिटी, प्योर इथेनॉल की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। चलो कर लेते हैं। कैसे, पहले मोलरिटी का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आगे बाद में पढ़ूंगा। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला होता है। स्टार्टिंग कहाँ से की थी मैंने, वही जो डिनोमिनेटर में होता है उसे 1 मान लेता हूँ मैं। तो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या मान लिया मैंने, 1 लीटर मान लिया। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है। सॉल्यूशन में है सिर्फ क्या क्या, सिर्फ सॉल्यूशन में है प्योर इथेनॉल। क्या है, प्योर इथेनॉल ही है। तो यही वॉल्यूम किसका हो जाएगा बेटा, यही वॉल्यूम हो जाएगा इथेनॉल का, यही हो जाएगा इथेनॉल का वॉल्यूम। और तुम्हें क्या गिवन है बेटा, तुम्हें इथेनॉल का वॉल्यूम पता है, तुम्हें डेंसिटी पता है, तो क्या निकाल लोगे, मास निकाल लोगे इथेनॉल का। देयरफॉर मास ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू, इथेनॉल का मास कितना आ जाएगा बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.2, वॉल्यूम कितना है 1000 ml, तो आ गया 1200 ग्राम। कितने ग्राम आ गया, 1200 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है 1.2, वॉल्यूम है 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो 1200 ग्राम आ गया। अब क्या निकाल सकते हैं, इसके मोल्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू, इथेनॉल के मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, गिवन मास 1200 अपॉन मोलर मास। अभी इथेनॉल होता क्या है बेटा, ये जो इथेनॉल है ये होता है अपना C2H5OH। ठीक है, चेक कर लेना, इसका जो मोलर मास आता है वो 46 आता है। इथेनॉल होता क्या है, C2H5OH, मोलर मास कितना है इसका 46, 46 का मोलर मास होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए इथेनॉल के कितने, 1200 डिवाइड बाय 46, मोल्स आ गए तो मोलरिटी बच जाएगी। देयरफॉर मोलरिटी इज इक्वल टू, हाँ जी, मोलरिटी कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला चेक करो बेटा, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूट मतलब कौन से मोल, किसके मोल्स, इथेनॉल के, क्योंकि वही सॉल्यूट है। कितने, 1200 अपॉन 46, तो 1200 अपॉन 46 डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेक करो बेटा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर, तो अपॉन 1। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1200 डिवाइडेड बाय 46, ये मोलैरिटी आ गई। ठीक है बेटा, मोलैरिटी कितना आई, 1200 अपॉन 46, ये अपना आंसर हो गया। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपना अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया था। अब हम लोग अगला कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे, जो 5वां पढ़ेंगे, वो है अपना मोलैलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है बेटा मोलैलिटी, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। नया कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है मोलैलिटी, रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इसको स्मॉल m से। ठीक, ओके। अब स्मॉल m ये होता क्या है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ बेटा। मोलैलिटी क्या होगा, मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है, इक्वल टू इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट present in present in present in 1 kg of solvent, present in 1 kg of solvent। क्या फॉर्मूला है बेटा, सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे, मैंने गलत लिख दिया बेटा थोड़ा सा, हाँ जी, सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे प्रेजेंट इन, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट।
1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, इसी को हम मोलैलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी हम फॉर्मूला लिख देते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या होगा मोलैलिटी का? देयरफॉर मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute divided by weight of solvent in kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखना ये फॉर्मूले को, ठीक है। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय सॉल्वेंट का वेट। सॉल्यूशन का वेट नहीं है डिनोमिनेटर में, सॉल्वेंट का वेट है, वो भी केजी के अंदर। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा बेटा, मैंने बोल दिया बेटा कि 2 मोलल aqueous solution of NaCl। इसका मीनिंग क्या है? कोई तो इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, 2 मोलल aqueous solution of NaCl। मोलल मतलब है मोलैलिटी, मतलब तुम्हें सॉल्यूशन की क्या गिवन है? मोलैलिटी गिवन है। कितनी? 2। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? स्मॉल m से। ठीक है, मैं यहाँ स्मॉल m भी लिख सकता हूँ, 2 स्मॉल m aqueous solution of NaCl, समझ जाना। ठीक है, अभी मैंने लिखा है 2 मोलल। ध्यान रखना इस मोलल वर्ड को, मोलल मतलब मोलैलिटी दे रखी है। मोलर लिखा होता, MOLAR लिखा होता तो मोलैलिटी गिवन होती। तो ये 2 मोलल गिवन है, इसका मतलब है कि भाई सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है? 2 है। सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है? 2। 2 मोलैलिटी होने का मतलब क्या है? मोलैलिटी 2 होने का मतलब क्या है कि अगर सॉल्वेंट का वेट 1 केजी होगा तो मोलैलिटी तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स आएंगे? 2 मोल आएंगे। इसका मतलब है कि इट मींस 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? इस वाले एग्जांपल में हमारे लिए सॉल्यूट कौन है? NaCl। 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NaCl आर प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है बेटा? मैं वापस बता रहा हूं। 2 मोलल का मतलब है कि 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, यही तो क्या होती है अपनी मोलैलिटी होती है। किसी की मोलैलिटी 0.5 दे रखी है, किसी की मोलैलिटी 0.5 है। इसका मतलब क्या है? 1 केजी सॉल्वेंट में 0.5 मोल है। किसी की मोलैलिटी 5 दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि 1 केजी सॉल्वेंट में 5 मोल है। किसी की मोलैलिटी 10 दे रखी है, इसका मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में 10 मोल है। किसी की मोलैलिटी 2 दे रखी है, इसका मतलब क्या है? 1 केजी सॉल्वेंट में 2 मोल है सॉल्यूट के। क्लियर है? इस पर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं? इस पर बेस्ड हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं। calculate molality of a solution, calculate molality of 500 gram solution, 500 gram solution which contains 90 gram of glucose, which contains 90 gram of glucose। ठीक है, और बेटा आप जिसको नहीं पता हो उसके लिए मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देता हूँ, C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मोलर मास होता है 180 ग्राम। जिसका मोलर मास कितना होता है बेटा? 180 ग्राम। ये क्वेश्चन अब हमें करना है। ठीक है बेटा, क्या पता लगाना है हमें? मोलैलिटी। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मोलैरिटी और मोलैलिटी अलग अलग है। हमें मोलैलिटी निकालनी है। सॉल्यूशन का वेट दे रखा है 500 ग्राम, जिसमें 90 ग्राम ग्लूकोज है, मतलब सॉल्यूट जो है वो 90 ग्राम है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है जिसका मोलर मास 180 ग्राम होता है। ठीक है, अच्छा सॉल्यूट कौन है पता है? ग्लूकोज है, उसका वेट भी दे रखा है। सबसे पहला काम होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने। पहले इसे निकालने से पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा जिससे क्लियर हो। मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखूंगा जिससे वो याद हो जाए। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला था वो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, डिनोमीटर में किस बहुत बच्चे गलती करते हैं, सॉल्यूशन का वेट लिख देते हैं, लेकिन डिनोमीटर में सॉल्यूशन का वेट नहीं आएगा। किसका वेट आएगा? सॉल्वेंट का वेट आएगा।
तो सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय सॉल्वेंट का वेट केजी में, ये अपनी आ जाएगी मोलैलिटी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग नंबर सॉल्यूट के मोल्स निकाल लेते हैं। सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूट है कौन बेटा? ग्लूकोज। कितने ग्राम है बेटा? सॉल्यूट के मोल्स निकालना है। सॉल्यूट है कौन? ग्लूकोज। कितना ग्राम है? 90 ग्राम। तो गिवन मास यानी 90 डिवाइड बाय मोलर मास जो दे रखा है ग्लूकोज का कितना? 180। तो कितने मोल्स आ गए बेटा? 0.5 मोल्स आ गए। किसके? ग्लूकोज के। कैसे निकाला? गिवन वेट 90 दे रखा है, ग्लूकोज का वेट 90 और मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है 180। ठीक है, तो मोल्स आ गए सॉल्यूट के 0.5। अब मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दूंगा। हाँ जी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिख रहे हैं क्या? हाँ जी दिख रहे हैं, ये रहे 0.5 पुट कर दो। 0.5 पुट कर दो, तो 0.5 डिवाइडेड बाय किसका वेट? सॉल्वेंट का वेट। अभी रुक जाओ, सॉल्वेंट का वेट मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ जी, कई कई बच्चे क्या करते हैं, जो गलतियां करते हैं, वो इस 500 ग्राम को ही रख देते हैं यहाँ पर, जो कि गलत है। क्योंकि ये 500 ग्राम किसका वेट है? सॉल्यूशन का, और हमें किसका वेट चाहिए? सॉल्वेंट का चाहिए। तो बेटा सॉल्यूशन 500 ग्राम है, उसमें सॉल्यूट 90 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितने ग्राम बचेगा? सॉल्यूशन 500 ग्राम है जिसमें सॉल्यूट 90 ग्राम है, तो सॉल्वेंट बचेगा 500 माइनस 90, यानी कितने ग्राम? 410 ग्राम। कितने ग्राम? 410 ग्राम। सॉल्वेंट का जो वेट आएगा वो कैसे निकाला है बेटा मैंने? सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दिया, 410 ग्राम आ गया। लेकिन एक और दिक्कत है, क्या इस 410 को मैं यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो ग्राम में है, किस में चाहिए होती है? किलोग्राम में। तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी बेटा? तो वो जाएगी 0.41, ये आ जाएगी मोलैलिटी। ध्यान देना, मैंने 410 नहीं लिखा है, मैंने लिखा है 0.41। क्या लिखा है मैंने? 0.41। क्यों लिखा है पता है ना? क्योंकि ये दे रखा था ग्राम में और हमें चाहिए किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 410 का कितना लिख दिया मैंने? 0.41 लिख दिया। ठीक है, तो मोलैलिटी बेटा आ गई 0.5 डिवाइड बाई 0.41। ये इसकी मोलैलिटी हो गई। क्या हो गई? मोलैलिटी। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आगे हम लोग अब नेक्स्ट वन पे करते हैं बेटा। थैंक यू।